बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, मेरे चैनल का जो एड्रेस है वो है www.youtube.com/safdardogger। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जी इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस फंक्शन। यानी कि हम देखेंगे कि सी प्लस के अंदर फंक्शन क्योंकि हम क्यों यूज़ करते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आने वाले लेक्चर में हम इसको समझ लें कि इसका ओवरव्यू या इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है जी। ए फंक्शन इज़ ए पीस ऑफ कोड विच इज़ रिटन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। मीन के फंक्शन जो है ना एक पीस ऑफ कोड होता है जो आप इसलिए लिखते हैं कि आपने कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो। मसलन यार आपसे वो कहता है जी कि आपने दो नंबर को ऐड करना है तो उसका आप फंक्शन लिख सकते हैं। आपने किसी नंबर का फैक्टोरियल लेना है तो आप उसका अलग से फंक्शन लिख सकते हैं। अगर आपने किसी नंबर का टेबल लेना है तो उसका लिए आप अलग से इसका फंक्शन बना सकते हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रिमेनिंग कोड ऑफ द प्रोग्राम। तो जो भी आप फंक्शन लिखेंगे तो वो बाकी कोड से जो है ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ए प्रोग्राम मे हैव मैनी फंक्शन। एक प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारे आप फंक्शन बना सकते हैं, जितने मर्जी आप यानी कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने फंक्शन आप यहाँ से बना सकते हैं। एवरी सी प्लस एस प्रोग्राम हैज़ एट लीस्ट वन फंक्शन। सी प्लस एस का जितने भी यानी कि आप प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर कम से कम एक फंक्शन लाजमी होता है विच इज़ मेन फंक्शन, जिसे हम मेन फंक्शन कहते हैं। ईच फंक्शन हैज़ यूनिक नेम। हर फंक्शन का जो नेम होगा वो यूनिक होगा। मिसलन कि हर फंक्शन का नेम जो है ना दूसरे फंक्शन के साथ मैच नहीं करता होगा। ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क। यू कैन डिवाइड अप यूर कोड इनटू सेपरेट फंक्शन। मीन आपने बजाय इसके कि आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिखें, आप उनके डिवाइड करके छोटे छोटे फंक्शन बना के जो है ना आप यानी कि अपने प्रोग्राम को ईजी कर सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं जी फंक्शन की टाइप। दो तरह के फंक्शन होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं और एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसको यूजर खुद बनाएगा। उसकी डाटा टाइप, रिटर्न टाइप, उसका फंक्शन का नेम, उसके अंदर कितने पैरामीटर पास हो रहे हैं, वो फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करेगा, जो यूजर खुद यानी कि फंक्शन जो क्रिएट करेगा वो हमारे पास होंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे। और एक होते हैं जी बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो सी प्लस प्लस ने आपको यानी कि पहले से प्रोवाइड किए हुए हैं। जैसे आपका मेन का फंक्शन है, गेट ch का फंक्शन है, इसी तरह आपका सिस्टम पास का फंक्शन होता है। तो वो हमारे पास कौन से होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जिनकी कोई ना कोई स्पेशल लाइब्रेरी होती है जिनको आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूज़र खुद बनाएगा और इनको हम बवक्त ज़रूरत अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते रहेंगे। अब यूज़र डिफाइंड जो फंक्शन होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ए यूज़र डिफाइंड फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। फंक्शन डिक्लेरेशन होती है, फंक्शन डेफिनेशन होती है और उसके बाद होता है फंक्शन कॉल। किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। फंक्शन को आप डिक्लेयर करते हैं, यानी कि आप बताते हैं कंपाइलर को कि मैं किस तरह का फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, फंक्शन का नेम क्या होगा, कितने पैरामीटर पास होंगे। फंक्शन डेफिनेशन, जो जिस तरह की आपने डिक्लेरेशन की है उसी के मुताबिक आपको फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा कि मीन वो फंक्शन कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा। उसके बाद फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी कि आप किसी भी फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो वो फंक्शन जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगा। फंक्शन को कॉल आप मेन के अंदर बैठ सकते हैं, किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर भी बैठ के जो है ना आप कॉल करवा सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, बाय।